सोमवती अमावस पर करें इस चालीसा का पाठ, पितृदेव होंगे प्रसन्न। चैत माह की अमावस्या 8 अप्रैल को यानी कि कल सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह सोमवती अमावस कहलाएगी। इस दिन भगवान शिव और पितरों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ और पितरों की पूजा करें। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। इस बार चैत्र माह की अमावस्या 8 अप्रैल को है। सोमवार के दिन पड़ने के चलते यह सोमवती अमावस्या कहलाएगी। इस अवसर पर अपने नाराज पितरों को खुश करने का भी मौका होता है। जिन लोगों के पितर नाराज होते हैं उनको पितृ दोष लगता है। उनके जीवन में कई संकट आते हैं और उनकी तरक्की बाधित हो जाती है। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं कि सोमवती अमावस पर पितरों को खुश करने के लिए क्या उपाय हैं। सोमवती अमावस्या 2024 मुहूर्त। सोमवती अमावस तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल सोमवार तड़के 3:11 से शुरू होगी और सोमवती अमावस्या तिथि की समाप्ति 8 अप्रैल सोमवार रात 11:50 पर होगी। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान समय ब्रह्म मुहूर्त 4:32 पर है। सोमवती अमावस्या पर नाराज पितरों को खुश करने के उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल में स्नान कर लें। इसके बाद अपने पितरों को स्मरण करके जल में तर्पण दें। तर्पण में काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश का उपयोग करें। तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से वंश, धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। दूसरा, सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्नान और दान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ को जल से सींचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा देव का वास होता है। यदि आप पीपल के पेड़ की सेवा और पूजा करते हैं तो आपके पितरों को लाभ होगा, उनके दुखों का अंत होगा और वे मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, सोमवती अमावस्या के दिन आप स्नान दान करने के बाद अशोक का पौधा लगाएं और प्रतिदिन उसकी सेवा करें। कहते हैं कि अशोक का पेड़ भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। उनकी कृपा से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवती अमावस्या पर अशोक का पौधा लगाएं। इस उपाय को पितृपक्ष में भी करना चाहिए। चौथा, सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा तो करते हैं, लेकिन इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इसके बाद इससे मिलने वाले पुण्य को अपने पितरों को अर्पित कर दें। इससे वे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। पांचवा, सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। बेल के पेड़ को जल से सींचें और उसमें कलावा बांधें। इस उपाय से पितृदोष दूर हो सकता है। सोमवती अमावस्या पर क्या करें और क्या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। तो आइए उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। सोमवती अमावस्या तिथि पर क्या करें। अपने पितरों को भोजन, जल और अन्य वस्तुएं अर्पित करें। तर्पण और श्राद्ध कर्म करें। पितृ गायत्री मंत्र या अपने पूर्वजों को समर्पित अन्य मंत्रों का जाप करें। धर्म ग्रंथों का पाठ करें। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाएं। दान करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। पूजा पाठ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। बड़ों का सम्मान करें।
इस तिथि पर धार्मिक स्थानों पर अवश्य जाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। सोमवती अमावस्या तिथि पर क्या न करें? मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन न करें। कुछ खाने की चीज़ें जैसे चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली न खाएं। जानवरों को परेशान न करें। किसी का अपमान करने से बचें। कोई भी शुभ समारोह जैसे शादी या सगाई न करें। इस तिथि पर क्रोध करने से बचें। इस तिथि पर कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे पितृदोष लगे। इस दिन भगवान शिव और पितरों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ और पितरों की पूजा कर पितृदेव चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इस चालीसा का पाठ करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पितृदेव चालीसा। दोहा हे पितरेश्वर आपको दे दो आशीर्वाद, चरण शीस नवा दियो रख दो सिर पर हाथ। चौपाई पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मात पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आराध्य सृष्टि का, पितर जी अंश उसी सृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावें, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंड पे साजे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा में मृग प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नंदी मुख श्राद्ध सभी कराते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त नहीं और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पटोलत, नवै सिद्ध चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई।
तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। दोहा पितरों को स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितृ चरण की धूल लें, हो जीवन सफल महान। आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अमावस में दान का विशेष महत्व है कि सोमवती अमावस के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में पर्व और व्रत पर दान करने का अधिक महत्व है। सोमवती अमावस के दिन श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को कपड़े का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सोमवती अमावस पर भूमि दान भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो भूदान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। काले तिल का दान करने से इंसान को जीवन में अद्भुत लाभ मिलते हैं और कुंडली के बुरे ग्रहों का असर खत्म होता है। इसके अलावा जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सोमवती अमावस पर चांदी से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। मान्यता है कि चांदी का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं, साथ ही इंसान को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या को अवश्य करें यह उपाय, मिलेगा दीर्घ आयु का आशीर्वाद। सोमवती अमावस के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह स्नानादि करने के बाद पीपल के पेड़ में गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसके 108 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए लपेटें। माना गया है कि इस उपाय को पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। करें ये खास उपाय। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को कच्चे दूध से शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिल सकता है। करें शिव पार्वती का पूजन। सोमवती अमावस को शिव पार्वती के पूजन के लिए खास माना गया है। ऐसे में इस दिन सोमवती व्रत करें और भगवान शिव व माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करें। माना जाता है कि इस तिथि पर व्रत करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। दूर होंगे लड़ाई झगड़े। अगर पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में सोमवती अमावस के दिन गाय को 5 तरह के फल खिलाएं। इसके बाद श्री हरि के मंत्र का जाप करते हुए 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।